श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो। कथा नंबर 6। मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करे। 500 विपश्यक भिक्षुओं की कथा। 3-6। श्रावस्ती में 500 भिक्षु भगवान के पास कर्म स्थान ग्रहण कर 100 योजन दूर एक जंगल में ध्यान भावना करने के लिए गए। जंगल के देवताओं ने उन्हें भय भैरव दिखलाया और वे पुनः भगवान के पास लौट आए। भगवान ने उन्हें फिर वहीं भेजा और कहा कि वे वहाँ करणीय मेत्त सूत्र का पाठ करके रहें। भिक्षु पुनः वहाँ गए और भगवान के बतलाए हुए उपाय से रहते हुए ध्यान भावना करने लगे। अब की बार देवता उनकी हर एक प्रकार से रक्षा करने का प्रबंध किए। भगवान ने जब देखा कि वहाँ विहरते हुए उनका चित्त एकाग्र होकर अनित्यता के प्रत्येक क्षण में लग गया है, तब गंधकुटी से ही उनके सन्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 40। कुंभोपमं कायमिमं वेदित्वा नगरोपं चित्तमिदं ठपित्वा योधेतमारं पय्यायुधेन जितं च रक्षे अनिवेशनोऽस्या। इस शरीर को घरे के समान अनित्य जान, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा। प्रज्ञारूपी हथियार से मार से युद्ध करे। जीत लेने पर अपनी रक्षा करे तथा आसक्ति रहित हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बतला दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। जागृत साधक को कोई भय नहीं। प्रज्ञारूपी हथियार से मार को परास्त करें। 500 विपश्यनाधारी भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। एक बार 500 विपश्यनाधारी भिक्षु श्रावस्ती से वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगल में उन्हें एक जगह अच्छी लगी और उन्होंने सोचा कि यहीं ध्यान विपश्यना करेंगे। उन पेड़ों पर रहने वाले देवताओं ने सोचा कि ये भिक्षु यहाँ आए हैं, ये यहाँ ध्यान विपश्यना करेंगे तो हम लोग ठीक से नहीं रह सकेंगे। अतः कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये यहाँ नहीं रहें तथा यह जगह छोड़कर चले जाएं। सभी देवताओं ने मिलकर भयावह माहौल बना दिया। जब भी भिक्षु ध्यान में बैठते, उनके सामने नंग धरंग भयावह आकृतियाँ आकर नाचने उछलने कूदने लगतीं। इससे भिक्षु डर जाते
और अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते। जब परिस्थिति में सुधार नहीं हुआ तो भिक्षुओं ने शास्ता के पास जाकर पूरी बात बताई। बुद्ध ने उनकी पूरी बात सुनी और उनसे कहा, भिक्षुओं, तुम्हारा वहीं रहकर साधना करना ठीक है। नहीं भंते, हमारा वहाँ रहना संभव नहीं है। वहाँ हमें विभिन्न प्रकार के भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। वहाँ साधना में व्यवधान पड़ता है। हमें वह स्थान छोड़ना उचित लगता है। भिक्षुओं, तुम लोग बिना अस्त्र शस्त्र के निहत्थे होकर गए थे। अपने औजारों को तेज करो और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर जाओ। बुद्ध ने सलाह दी। भिक्षुगण शास्ता के निर्देशानुसार करणीय मंत्र सूत्र का पाठ करते हुए वन में प्रविष्ट हुए। जब देवों ने उनकी तरफ से मैत्री की हवा बहते देखी तो वे बहुत खुश हुए। वे उन भिक्षुओं की सेवा करने लगे। अब भिक्षुगण वहाँ बिना किसी कठिनाई के साधना कर सकते थे। गाथा। कुम्भोपमं कायमिमं वेदित्वा नगरोपमं चित्तमिदं ठपेत्वा योधेतमारम्पय्यायुधेन जितं च रक्षे अनिवेशनोऽस्या। इस शरीर को घड़े के समान नश्वर जान और चित्त को नगर के समान मजबूत दृढ़ बना। प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार के साथ युद्ध करे। उसे जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे और अनासक्त बना रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।